अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ इस शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं बरकतन उज़्मे और शेफ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? आप मैं कैसी बिल्कुल हैं? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तार कैसी गुजरी आप लोगों की? अभी तक तो अच्छी गुजरी थी, आपका पता नहीं आगे का। अब अल्लाह खैर करे। अब सहरी की बारी है। क्या कहेंगे? अब इफ्तार तो गुजर गई, अब सहरी की बारी है ना? ये वैसे जिंदगी को अच्छे हम लोगों ने टारगेट्स दिए हुए हैं ना। पहले इफ्तार का सोचो, फिर सहरी का सोचो। ये टारगेट बहुत सी जगहों पे तो आपको पता है नॉर्वे में 22 घंटे का रोजा होता है। सही बात है। अफ्तार के साथ सहरी हो रही होती है। 22 घंटे का बिल्कुल रोजा सही होता है। फौरन सूरज निकल आता है, हाँ, फौरन निकल आता है। फौरन सूरज निकल आता है। आप एकदम से कहते हैं, अरे अभी हमारे यहाँ वैसा रोजा होता है तो हम सब तो टैं पड़े हुए होते। अच्छा, असल में मैंने देखा है लोगों को लोग एक दूसरे को समझाते हैं बहुत है बिला वजह। हाँ, बिला वजह समझाने कि भाई कुछ भी किसी भी टॉपिक पे हाथ अलग, उस आदमी को उस बात की नॉलेज नहीं है लेकिन उस टॉपिक पे 2 घंटा बोल रहा है, मशवरे देते हैं। मशवरे। और वो खुद उस मशवरे पे कभी अमल नहीं करते जो मशवरा दे रहे वो होते तो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनके ऊपर आफरीन है। और कहते हैं अगर किसी से पीछा छुड़वाना चाहते हो ना तो उसे नसीहतें करना शुरू कर दो। हाँ, वो लोग डर जाएंगे। आपको पता है अच्छी खासी दोस्तियों का कबाड़ा हो जाता है। हाँ। आप कहते हैं यार बंदा हंसने बोलने गया, तुम टीचर बन गए हो। बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारे मोहल्ले में भी साहब है बिलाव, देखो बेटा बच्चे इतने होने चाहिए जितनी मोटरसाइकिल पे जगह हो। मैंने बोला अच्छा अगर किसी के पास ट्रक हो तो बिला वजह के समझाते हैं ना, बिला वजह का समझाना, हर चीज का कपड़ों पे समझाना, बालों पे समझाना, अच्छा, चलने कुछ पे। मोहल्ले में होते हैं, कोने पे खड़े हुए होते हैं बुजुर्ग। हाँ। वो आते जाते करके हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, क्या पहना हुआ ये, चप्पलें कैसी हैं? हमारे मोहल्ले में एक आंटी है, वो लाजिम पूछेंगी ससुराल जा रही हो? हाँ जी, भले मैं कहीं पे भी जा रही हूँ। जी जी ससुराल जा रही हूँ। अम्मी क्या जा रही हो? जी जी अम्मी क्या जा रही हूँ। मैं उनकी हाँ बात को बोल देती हूँ। हाँ वैसे ही बात बिल्कुल की यही थी बिला वजह जिस की। तरह आप बोल रही हैं उनकी जगह आप ही लेंगे। क्या कह रहे, वो आंटी यही है, वो अच्छा, अपने ही बता रही है। किसी और के ऊपर रख के बताया। हाँ, आप देखें, आप लोग की बात में सबसे ज्यादा खुशी हमारे बैंड को हुई जितने क्या बोलूं मैं उनको बजाने का मौका चाहिए। अच्छा ये भी सवाल होता है और क्या चल रहा है, सांस चल रही है बंद कर दूं, हाँ। ये भी होता है। नहीं अब भाई कुछ भी चल रहा है, आपको क्यों ऐसी नहीं, आफत एक है ये जानने भी की? ये बात भी होती लोगों है। को भी होता है ना। लोगों को एक दूसरे की जिंदगी में जानने का ही क्या ऐसा जरूर। और बिला वजह लेटे हुए हैं। और कल मैं अगर मैं अपनी बात करूं, कल सारा दिन मैं बिस्तर पे लेटा रहा और मैंने अंदाजा किया कि छिपकली कभी भी चलते हुए पंखे की तरफ नहीं आती, बाहर बाहर से जाएगी, यहाँ नहीं आएगी, इतनी समझदार है। सही बात है। लेकिन मतलब एक ये भी सवाल होता है बरकत भाई, अगर देखा जाए और सुनाओ और कोई नई ताजी, मतलब आपको इतनी खोज क्यों है किसी की जिंदगी में? और अगर आप उनसे कहना कि और तुम सुनाओ तो ये मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। हाँ ये बात। ये क्या भाई अपनी हम बहुत कुछ ना अच्छी बात की पूछो। आपने। है ना, मेरी छोड़ो तुम अपना बताओ। अपना बताओ। और कोई आपसे कहना और सुनो तो उसको सुना दो, खरी खरी सुना दो। ये सही बात है। नहीं, खानदान में भी इस तरह के लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं इस तरह अरे के। एक से बढ़कर एक होते हैं भाई। उनको सिर्फ ये जानना होता है। मैं वाकई में बता रहा हूँ, कुछ इस तरह के रिश्तेदार होते हैं, वो आपसे मिलेंगे, अच्छा अब्बा क्या कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब मैं सब कुछ बता चुका हूँ तो अच्छा चलो देर हो रही है, खुदा हाफिज़।